यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 2511 जलसा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर ड्रामा सेंटर ब्लैक बॉक्स प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी न बांधें क्योंकि वो तो है ही नहीं, लेकिन अपने और अपने सहयात्री के चलन दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फोन को शांत साइलेंट कर लें। यह रेलगाड़ी एक भौगोलिक मार्ग पर नहीं बल्कि उन भूले बिसरे दिनों की स्मृति है। आज शाम 4 जितने बजे चाहिए प्लेटफॉर्म क्रमांक उतने 5 पर फोटो और एक्सप्रेस वीडियोस आज लीजिए। फोन और कैमरा दोनों ही आपका है। आपको सुखद यात्रा की हम सब से वो तुम एक शुभकामनाएं। पैसा दे दो वो दस्ती लाख देगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई है? अभी छूटने में काफी समय है। ये मला समझत नहीं, तुम इतना जल्दी स्टेशन पर क्यों आ गए? एयर ट्रैवल की ज्यादा आदत लग गई है तुम्हें। अरे 2 घंटा पहले रिपोर्टिंग। अरे जल्दी किस बात की है? घर में भी इंतजार और यहाँ पे आकर भी इंतजार ही ना। फिर है? और ये इतनी स्लो ट्रेन में रिजर्वेशन क्यों कराया? अरे आजकल तो कितनी अच्छी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी हैं। हाँ, वो गोपालपुर जैसे छोटे गांव में रुकती ना तुम्हारी ये सुपर फास्ट ट्रेन्स है? अरे मैंने सोचा सफर का आनंद लेते हुए जाएंगे। जिंदगी तो बिता दी ऐसे ही भाग दौड़ करते करते। है? चलो मैं चाय लेके आता हूँ। अहो काय है? ऐकलं का? हाँ। अगर कोई बुक स्टॉल दिखे तो मेरे लिए उपन्यास लेते आना। उपन्यास? अरे तुम पढ़ोगी तो 2 ही पन्ने, हैं? बाद में सो जाओगी। तुम्हारे खर्राटे पूरे डिब्बे को जगा के रखेंगे। हाँ। मेरे खर्राटे? हाँ। अरे अपनी बात करो। हाँ? तुम्हारे खर्राटे तो वो जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध स्थल। मेरे खर्राटे। ठीक है, लाता हूँ। हाँ। I don't know what you're so pissed about, bro. Why shouldn't I be? तुम कहाँ लेकर आए हो यार मुझे करण? Hey, this is our big adventure. You know I've always wanted to do this. Taking my 1 million followers through every nook and corner of small towns and villages. How typical. What about my 500,000 followers? How exactly am I supposed to go live from this particular railgadi? अब ये मत कहो यार that I sprung this on you. You only wanted to attend Vipassana on top of the mountains and shoot some fitness videos from the ashram. Now I'm taking you there, right? What? I mean on a slightly longer journey, but... In this slow speed wali railgadi, seriously? Which will stop at every godforsaken town. Karan, you know what? When you wanted to move back to India from the Bay Area, मैंने तुम्हारा साथ दिया ना यार. You left a bloody big bucks job, okay, to fund a startup, dude, and I just followed suit. So what? I mean, you left Google to join Amazon India. What's the big deal, yeah? The big deal. The big deal is that you lead and I follow. Jobs, decisions, locations, everything. You know what? I can't do this anymore. Yeah. Look, Rohini, this is going to be a fun adventure. Let's enjoy it now, yaar. Karan, your adventurous streak is what made me fall for you, dude. Hot air balloons in Albuquerque, hiking in the Amazon, sir. Wahan se this really? Hey, Rohini, it's not about those destinations, yaar. It's about the journey. Trust me, this is going to change the way you look at things. And you know, we can... Hello. Myself, Deshpande. Your good name? I'm Karan. किरण. अरे वाह. मैं तो काफी फनी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा नाम इतना मजेदार है. अरे क्या है ना किरण बेटा, तुम्हारा नाम सुन के मुझे रेलगाड़ी के कुछ पुराने किस्से याद आ गए. हाँ. ठीक है, तो अंकल हमें भी सुनाइए वो किस्से. एंड बाय द वे, माय नेम इज करण.
क्या है किरण बेटा, है हमारे समय में रेलगाड़ी का सफर ही जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर हुआ करता था। है वो गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाना हो या फिर कॉलेज समय पर दोस्तों के साथ करी हुई ट्रिप्स। और सुनो, उस समय में सबसे ज्यादा तलाश किस बात की होती है बताओ? हाँ? अरे रोमांस की। हाँ। रोमांस? हाँ। और वो भी रेलगाड़ी में? हाँ, क्यों नहीं। अरे कितने सारे हीरो हीरोइन तो ट्रेन में ही मिले। हाँ? वो देवानंद, मधुबाला। हाँ हाँ, अरे बस यही ख्वाहिश हमको भी थी। जब भी ट्रेन में चढ़ते तो रिजर्वेशन वाली लिस्ट बड़ी आशा से छान मारते कि अपने अगल बगल वाली सीट पर कोई लड़की हो। एक बार क्या हुआ, हम दोस्तों के साथ जा रहे थे। हमने देखा कि मेरी बगल वाली सीट अलॉट हुई है किरण, उम्र 21 साल। हाँ, बस ये देख के लग गई होड़ मेरी सीट के लिए दोस्तों के बीच। है कोई कहता है कि मेरी ये नई लिवाइस की जीन्स आज से तुम्हारी। हाँ, कोई कुछ और ऑफर कर रहा है, कोई कुछ और। भाई मैं तो धन्ना सेठ बन के ऑफर इवेल्युएट कर ही रहा था, तभी कंपार्टमेंट में दाखिल हुए 21 साल के किरण कुमार। और मैं करण कुमार। बहुत रंगीले मिजाज के थे ना तुम उस समय। हाँ, लेकिन किस्मत में जो लिखी है वही मिलेगी ना। अब कब और कहाँ ये कोई नहीं जानता। और इस रेलगाड़ी के ही सफर में न जाने कितने रिश्ते बनेंगे और न जाने कितने रिश्ते बनने से पहले ही अलग हो जाएंगे। इसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। अरे नमस्कार, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मेरा मतलब है देख सकता भी नहीं, लेकिन मेरी जुबान फंसी हुई मेरे अतीत में और मैं यहां आपके सामने वर्तमान में। आपको शायद मेरी पहचान नहीं है, बस यूं समझ लीजिए वो आर.के. लक्ष्मण जी का कॉमन मैन था ना, बिल्कुल वही। बस एक चीज मेरे बारे में कॉमन नहीं है और वो है मेरी नजर। वही नजर जो किसी जमाने में दूसरों पे हावी पड़ती थी, वो आज अपने हाथ की लकीरें तक नहीं देख सकती। डॉक्टर्स ने कहा मैक्युलर डिजेनरेशन। वैसे तो ये बीमारी होती 50 साल की उम्र के बाद, लेकिन मुझे इसने 35 में ही पकड़ लिया। तो बस इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पाता। लेकिन जिस रफ्तार से इस अंधेपन ने मुझे दुनिया का असली रूप दिखाया है, मैं ज्यादा देखना चाहता भी नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को। बात बताने की वजह यह थी कि इस मैक्युलर डिजेनरेशन के कारण मेरी आंखें ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसलिए मैं अंधेरे में ही बैठना पसंद करता हूं, जहां से मैं दुनिया को देख सकूं, लेकिन दुनिया मुझे नहीं। इस रूट पर अक्सर सफर करता हूं। घर बैठे बैठे बोर जो हो जाता हूं तो यहीं बैठकर अपना दिल बहला लेता हूं। आपको पता है, कईयों को पता भी नहीं चलता कि मुझे दिखाई नहीं देता। तो बस अब इस रूट पर सफर करते हुए देखता हूं कि जिस तेजी से मुझे दुनिया का असली रूप पता चला है, दुनिया को भी मेरा असली रूप पता चलता है या नहीं। यही है मेरा बनाया हुआ द ट्रेन गेम। अरे चलो, संभाल के जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। ज्यादा देर नहीं रुकनी है। अब तक का मेरा सफर ठीक रहा। मेरे कंपार्टमेंट में मैं अकेला ही था, लेकिन इस स्टेशन पर लगता है कुछ लोग आने लगे हैं। ये अब तुम्हारी सीट। हाँ, चलो बैठो। मेरे ही कंपार्टमेंट में एक लड़की आई, उसके साथ शायद कोई और शख्स भी था। माँ हाथ छोड़ो मेरा, तुम तो अब भी मुझे छोटी बच्ची ही समझती हो। अरे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता के लिए तो छोटे ही होते हैं ना बेबी।
अच्छा सुनो, तुम्हारी टिकट तो मैंने तुम्हें दे दी है, और टिकट बाबू आएंगे तो उन्हें ही दिखाना, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अच्छा पानी की बोतल रख ली है ना बेबी? और दो बातें, हाँ, किसी अरे गहरे से बातें मत करना, और इस बात की तुम खबरदारी रखना कि माता जी तो बाज ही नहीं आ रही थी, सूचनाओं की बौछार लगा रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये लड़की दिखने में कैसी थी ये तो मैं नहीं बता सकता, पर उसकी लगाई हुई परफ्यूम वो लाजवाब थी, और उसने हवाई चप्पल पहन रखी थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वो उनकी फट फट आवाज होती है ना, वो मेरे कानों में पड़ रही थी। ट्रेन गेम की एक और खिलाड़ी। आप देहरादून, जी चौंकिए मत, मैं यहाँ आपके पास वाली बर्थ पर ही बैठा हूं। हाँ, यहाँ थोड़ा अंधेरा जरूर है तो शायद मैं आपको दिखाई ना दिया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भूत आपसे बात कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि इस क्यूबिकल में कोई और भी है, इसीलिए मैं जरा चौंकी। वैसे तो जी अंधेरे में भूत ही बैठा करते हैं। शायद, लेकिन भूत ट्रेन लेके तो देहरादून नहीं जाते होंगे। आप भी देहरादून तक सफर कर रही हैं? क्या मैं आपको भूत दिखाई दे रही हूं? जी आप दिखाई ही तो नहीं देती। तो आपके सवाल का जवाब भी है नहीं। मैं सहारनपुर तक ही जा रही हूँ, और वहां मेरे फूफा जी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ओह, फिर तो मुझे आपसे ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। फूफा जी लोग बड़े जालिम होते हैं। फूफा जी से भले तो हम भूत होते हैं। और वैसे भी आपकी माता जी ने आपसे क्या ही दिया है? बेबे किसी अरे गहरे से बात मत करना। वो तो माँ हमेशा ही कहती रहती है। मुझे तो अब भी स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची ही समझती है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं तो सीधे देहरादून तक सफर करूंगा, वहां से फिर मसूरी चला जाऊंगा। ओह, कितने खुशकिस्मत हैं आप, मसूरी जो जा रहे हैं। काश मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे पहाड़ों से बड़ा लगाव है। पहाड़ों में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके नवंबर के महीने में। ओह, नवंबर, उन दिनों मानो पहाड़ जाग उठते हैं, सजीव से लगते हैं। उनका हरा हरा रंग मन में छा जाता है, और उन पर बर्फ की नहीं जी, मेरे पप्पा जी को तभी डिस्काउंट मिलता है टिकटों पर। वैसे आप बड़े रोमांटिक लग रहे हैं। जी आपने देखी हुई है मसूरी पहले? जी अगर देख पाता तो जरूर देख लेता। मतलब? अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अंधा हूं ये बताने की क्या जरूरत है? जी मेरा मतलब, हम भूत तो सारे देहरादून तक सीमित है ना, मसूरी में तो फरिश्ते रहा करते हैं। अच्छा, तो आप कैसे जा रहे हैं? जी यही तो मसूरी का जादू है, वहां जाके तो हम भूत भी फरिश्ते बन जाते हैं। अच्छा, इसी बात पर गालिब का एक शेर याद आया। गर फिरदौस रूबरू जमीअस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। हेलो, ये अमीर खुसरो ने कहा था, वो भी कश्मीर के बारे में। अच्छा, तो आपको पता है ये बात? आप पढ़ी लिखी लगती हैं। जी नहीं, मैं कहाँ पढ़ी लिखी। ये किताब तो बस यूं ही सर के नीचे रखकर सोने के लिए साथ लिए घूम रही हूँ। और फिर मैं पढ़ी लिखी होती तो भूतों में तो विश्वास नहीं करती ना। हाँ, ये बात तो है। वैसे आप करती क्या हो? एमएड कर रही हूँ टीचिंग में। मैं हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। क्या? वैसे आप क्या करते हैं? जी फिलहाल तो कुछ भी नहीं। क्यों? बात कुछ ऐसी है कि जो करने की सोच रहा था उसे तकदीर ने आंखों तले छीन लिया, तो अब आगे की सोच रहा हूं। अच्छा, तो आप सपने देख रहे हैं? जी मैं सपने तो नहीं देखता, पर हां सपनों में जरूर देखता हूं। जैसे कि आपका चेहरा, मैंने सपने में भी ऐसा इंटरेस्टिंग चेहरा नहीं देखा। इंटरेस्टिंग? पहली बार किसी ने मेरे चेहरे को इंटरेस्टिंग कहा है, ज्यादातर सुंदर सुना था। अच्छा, तो आपको लगता है आप सुंदर हैं? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हाँ, यही तो दुख है। इट्स इन द आईज। मतलब? जी मेरा मतलब, लोग तो सिर्फ ऊपरी सुंदरता देखते हैं ना, लेकिन असली सुंदरता वो तो अंदरूनी होती है।
Oh, you mean real beauty is on the inside? हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे यकीन है ऐश्वर्या राय भी अंदर से काफी सुंदर ही होंगी। आप बड़े मजाकिये हैं। लगता है आप फिल्में काफी देखते हैं। अच्छा, आपको लगता है ऐश्वर्या राय सुंदर है? अच्छी मुझे ही क्यों, सभी को लगता है। यू नो, मिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल। इंटरेस्टिंग, ये जो आप कह रहे हैं। क्यों? दरअसल लोगों ने कहा है मेरी शक्ल उससे मिलती है। शक्ल का तो पता नहीं, पर हाँ आपकी आवाज वो जरूर किसी बॉलीवुड स्टार से मिलती है। किससे? लता मंगेशकर जी। जी यकीन ना हो तो अपना फोन नंबर दे दीजिए, बात करा देंगे उनसे। हाँ मेरा फोन। हाँ, बड़े चालाक नजर आते हैं। कमाल है, मैं आपको नजर आता हूं? जी भूत हूं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। मेरे अंधेपन का अफसोस मुझे इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ, पर क्या सोच के बात आगे बढ़ाऊं। मैंने देखे हैं दुनिया के रूप। जिस तेजी से मेरे आंखों की रोशनी गई, उससे कई ज्यादा तेजी से मेरे दोस्त। मुझे तो भगवान के घर पे भी अंधेर ही मिला। मेरा ट्रेन गेम तो शायद मैं जीत गया, पर न जाने ये कैसी जीत थी। अभी जो स्टेशन गया वो रुड़की था ना? हाजी मैंने कहा अभी जो स्टेशन गया। हाँ वो रुड़की ही था, और अगला स्टेशन होगा आपका सहारनपुर। अच्छा, थैंक्स। आप तो एकदम चुप से हो गए हैं। मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी ना? जी नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं आगे की सोच रहा हूं। आगे तो सहारनपुर पड़ेगा, उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? जी नहीं, सहारनपुर की तलाश तो आपको थी, मुझे तो और खोजना होगा। जिंदगी भी कैसी अजीब है। जिसकी मुझे जरूरत है, तलाश है, वो शायद मेरे पास ही है, पर मुझे मेरे अंधेरेपन में ही गिरकर संभल कर अपनी मंजिल ढूंढनी होगी। इस अकेले और अंधेरेपन की साझेदारी ना किसी को अंदर आने देगी और ना मुझे बाहर जाने। लगता है सहारनपुर आ गया। मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी हाँ, आपकी मंजिल तो आ गई। रास्ते कहाँ खत्म होते जिंदगी के सफर में गालिब। मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। गुड बाय, सी यू। See you? Yes, see you. Wow, this is magical, yeah? The way this scenery changes as we pass from state to state. This is fascinating. No network, no Wi-Fi. I knew it. ये स्लो ट्रेन है बेटा, बाकी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं ना, इसीलिए नो वाईफाई। This is my first time traveling in a train in India, and it had to be the third class types. पहली बार? वो कैसे? अरे हाँ, तुम्हारी जनरेशन तो एयर ट्रैवल ही जानती है, हम तो इसके आदी हैं। से कौन से स्टेशन पर उतरोगे बेटा? I don't know. क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर we are going all around India in a train. He's vlogging it. हाँ क्या करे? वीडियोस ले रहे हैं। अरे समझी, भारत दर्शन है। पर तुम और तुम्हारा पार्टनर म्हणजे कोई बिझनेस है तुम्हारा? ट्रॅव्हल, टुरिझम?
अरे ना हो म्हणजे लाइफ पार्टनर। वी आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। ओके? आजकल तो जिसे देखो वो लिव इन में ही होता है। जमाना बदल रहा है। ट्रेन की यात्रा में कुछ यात्री चढ़ते हैं ना अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए, रिजर्वेशन नहीं होता, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और हम रिजर्वेशन वाले भी उन्हें अपनी सीट का कोना दे देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये नई सोच, नए विचार भी वैसे ही है। हमें एडजस्ट करना चाहिए। थोड़ी ही देर का तो साथ होता है ना हम सबका। आम ले लो, लंगड़ा दशहरी आम। आम ले लो, लंगड़ा दशहरी आम। ये कहाँ गया यार? अरे भैया, कौन सा स्टेशन आया है? अजी, अम्मा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। लखनऊ? अरे उसका मतलब है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ आ गया क्या? हाँ, नीचे उतर। मैं जरा करके आता। अजी आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे भारत का ये एक ही तो शहर है जहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी। अरे बड़े मजेदार लगते हो यार। अजी हाजिर जवाबी तो हमारा तकिया कलाम है। मैं आपका एक वीडियो ले लूं? मेरा फोटो? वीडियो वीडियो वीडियो? हाँ 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 चलो। हाँ बोलिए। बोलो। हाँ शुरू। हाँ जी, अब यूपी का बहू न छोड़िए, यह प्रभु का धाम। यूपी का बहू न छोड़िए, यह प्रभु का धाम। मरत समय गंगा मिले, जियत दशहरी आम। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे आम, तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों को कौन पूछता है। अरे आम तो हमारे रत्नागिरी के हैं। अल्फांसो के सामने किसी का जवाब। आई प्रेफर मैक्सिकन या नो। अरे ऐसा नको बोलो बेगम साहिबा, हैं? अरे हमारे बेगम पल्ली के तो क्या कहने। मेरे को तो मालदा हिमसागर के आम बहुत पसंद है। अगर नाचीज को इजाजत हो तो आम की तारीफ में एक नज्म पेश करें। वो क्या कहते तुम्हारा वो मुरक्कू मुकर्रर। हाँ, इरशाद इरशाद। तो पेशे खिदमत है आम का सेहरा। इरशाद। जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, हाँ। रेशों में जो है शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। क्या बात है, बढ़िया है। होठों पे हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। बढ़िया बढ़िया जी। बात है, वाह वाह। आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा, हर आम में नजर आता है माशूक का चेहरा। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के एवज आम का सेहरा। वाह। फल कोई जमाने में नहीं आम से बेहतर, फल कोई जमाने में नहीं आम से बेहतर, वाह वाह। करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। बढ़िया, वाह 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 वाह। वाह। अरे मक्ता पेश है। मक्ता। इकबाल का एक शेर कसीदे के बराबर, छिलकों पे भिनक लेते हैं सागर से फटीचर। वो लोग जो आमों का मजा पाए हुए हैं, बौर आने से पहले ही बौराए हुए हैं। क्या बात है आमों की,
हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमी हो कि कलमी, वाह। चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। वाह 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 वाह, अरे आपकी शायरी तो आम की तरह लाजवाब है, हैं? शुक्रिया वाह, जनाब, वाह, वाह। शुक्रिया। अगली बार हमारे लखनऊ रुकते हुए जाइएगा। अगर हमारे गिलौटी कबाब और यखनी पुलाव नहीं आजमाए तो क्या खाया। हाँ, ये मैं लेता हूँ। धन्यवाद। अरे अंकल आइए, अरे ट्रेन का टाइम हो गया, चलती जल्दी जल्दी चलिए, ध्यान से। हाँ, हाँ, हाँ। क्या शॉट आया यार, देख, बिल्कुल पुरानी फिल्मों के रईस जमींदार की तरह। देख, दिखाता हूँ। खूपच छान आहे ना ये भाषा, ये अंदाज। यहाँ के लोगों की इन्हीं बातों पर मेरा दिल आ जाता है। अरे ये लोग किसी की बुराई करते हैं तो भी लगता है तारीफ कर रहे हैं ना। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा करण, ये भाषा सिर्फ पुरानी फिल्मों में ही सुनाई देती थी। मेरे लिए तो वो रेलगाड़ी का सबसे यादगार सीन है। अरे जब अंधेरी रात में राजकुमार मीना कुमारी के डब्बे में चढ़ते हैं, अब सोती हुई मीना कुमारी के पैरी दिखते हैं ना, उसे देखकर फिदा हो जाते और एक चिट्ठी लिखकर उतर जाते अगले स्टेशन। सुबह मीना कुमारी को अपने पैरों के पास चिट्ठी मिलती है। मालूम क्या लिखा है? आपके पैर देखिए, बहुत हंसी है, इन्हें जमी पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका हम सफर। छान नहीं? इस डायलॉग पर हम लड़कियां दीवानी होती थी। कितना सलीके से तरीके से रोमांस होता था ना उन दिनों। ये आजकल की तरह नहीं ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ना जाने क्या क्या। हाँ, समझ रहा है मुझे, बड़ी रोमांटिक हो अभी है, इसीलिए उस शायर को ऐसे ऐसे देख रही थी तू, है? हाँ, अगर वो शायर तुम्हारे पैर देख लेता तो प्रेम पत्र नहीं, चीख निकल आती उसकी। हाँ। काय म्हणजे काय? हाँ? अरे तुम्हारे पैर उल्टे जो है। किरण बेटा। हाँ जी अंकल। तो क्या प्रोफेशन क्या है तुम्हारा? वेल अंकल, पढ़ाई तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और कई साल काम भी इसी फील्ड में किया, लेकिन मेरा रियल पैशन इज एडवेंचर। आई जस्ट लव गोइंग टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, डाइविंग इनटू द अननोन एंड जस्ट गेटिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तो कौन से एडवेंचर किए तुमने वैसे? करण, चलो मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ तो जाओ ना। अंकल मैंने अभी तक स्काई जंपिंग कर लिया, जिप लाइनिंग कर लिया, पैरासीलिंग कर लिया, अभी बंजी जंपिंग करना बाकी है। और बेटी तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे स्कूबा डाइविंग पसंद है। स्कूबा? हाँ? पर ये थ्रिल, ये एडवेंचर, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अरे इसके लिए अपनी रेलगाड़ी का शौचालय ही काफी है। हाँ? वो कैसे? हाँ? उसके लिए तुम्हें संडास का डांस सीखना पड़ता है। संडास का डांस? संडास का डांस। अभी तुमने स्कूबा डाइविंग की है ना? हाँ? बस एक लंबी सांस ले लो, और एक लोहे की कोठरी वाली कोठरी में दाखला ले लो। हाँ? पर ध्यान रहे कि सांस छूटे नहीं। तुम्हारे आसपास
सब कुछ ऐसे भूकंप की तरह हिल डुल रहा होगा, हैं? तुम्हें बैलेंस करने की तुम जबरदस्त कोशिश करते ही रहोगे, और ये रेलगाड़ी का लोहे की पटरी पर से जोर जोर से दौड़ना तुम्हारे कानों पर प्रहार करेगा। ठक 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 ठक। ऐसे में ही तुम ये बैलेंस करने का जो कोशिश जारी रखोगे। अरे तुमने वो वाटर स्की की है तो बड़ी काम में आने वाली है, हाँ? और तुम्हें उस लोहे की कोठरी में एक सुराख दिखाई देगा, और उसके नीचे से तेज रफ्तार से दौड़ती धरती। डरते डरते ये हिलते डुलते तुम अपना काम शुरू तो करोगे, पर फिर भूकंप में ही मूत्र विसर्जन। अहो, ये तुम बच्चों के सामने कैसी बातें करने लगे? अरे इसीलिए तो उसे संडास का डांस कहते हैं ना, हैं? और इस डांस की कोरियोग्राफी और भी रोचक हो जाती है अगर दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई हो, हाँ? और ज्यादातर टूटी ही होती है। हाँ, फिर एक पैर से वो दरवाजे को भेड़ना और दूसरे पैर से ये बैलेंसिंग एक्ट। संडास का डांस। This looks like tightrope walking to me. हाँ, है ना? ये जो तुम अपनी इतनी नौटंकी कर रहे हो, कभी हम औरतों के बारे में सोचा है? कहाँ खुद को संभाले, कहाँ साड़ी संभाले? Uncle, I used to be terrified of that hole. लगता था आज गिरूंगा इस खाई में। है ना? वो कहाँ पकड़ो समझ ही नहीं आता। करण, चलो ना मेरे साथ। I'm dreading this adventure यार। हाँ चलो, मैं तुम्हारा भी दरवाजा ही पकड़े रखूंगा। अरे सुनो, हाँ जी, वहाँ वो व्लॉगिंग नहीं करना। अरे कुछ भी अंकल। कितना प्यार है ना दोनों में। है? अरे झगड़ते तो रहते, अरे लेकिन फिर भी कितना ख्याल रखता है ना। हैं? हो, इनको देख के मुझे हमारे पुराने दिन याद आते नहीं? हाँ? क्या क्या सोच कर रही हो? अरे याद है हमारी शादी के बाद जब हम धारवाड़ से पंढरपुर जा रहे थे? हमारा हनीमून। हाँ? था वैसे थी तो तीर्थ यात्रा, हाँ? पर हमारे लिए तो हनीमून, और तुम्हारा पूरा परिवार हमारे साथ था। तुम सच में बड़े रोमांटिक मूड में हो आज। हाँ भाई, चलो, मुझे तो भूख लगी है, मैं कुछ पेट पूजा कर लेता हूँ। हाँ। अरे इतने सारे वो एडवेंचर के बाद तुम्हें भूख लगी होगी नहीं? हैं? चलो थोड़ा कुछ खा लो। हाँ? नहीं, I have my quinoa salad, मैं पैक करके लाई हूँ। अरे देवा, रेलगाड़ी में किनुआ सैलेड। अरे बेटा, रेलगाड़ी में असली मजा तो आलू पूरी का ही है। हाँ। बेटा लो। अंकल मैं लूंगा। सैनिटाइजर? नहीं यार। अरे 5 स्टार होटल में जो मजा है उससे ज्यादा मजा मेरी हेमा के हाथ की बनी आलू पूरी में है। हाँ। अरे वैसे हमारी वो कमला भाई भी बना लेती है अभी, पर हेमा के हाथ की बने खाने की बात कुछ और ही है। हाँ? वो बेसनाचा लाडू, चकली, पुरणपोळी, वाह 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 वाह। है? चलो, कभी तो मेरी तारीफ करी। अरे अंकल, ये आलू पूड़ी से याद आया, एक बार मैं चेन्नई से दिल्ली जा रहा था और रास्ते में एक गुजराती परिवार चढ़ा। अरे इतना फरसान लेकर आए थे, मानो पूरे कंपार्टमेंट के साथ बांटने के लिए ले आए हो।
अरे अंकल मानोगे नहीं, पूरे रास्ते ढोकला, खाखरा, गाठिया, फाफड़ा, थेपला खाते हुए निकला अंकल। मजा ही आ गया है ना? मैं और लूंगा अंकल। लो खाओ। I mean, it's not that bad. हाँ? I don't mind having, another bite. या लो। हाँ, आलू पूरी। चलो ना, चलो। छोटी, हमेशा लेट होती है। आजा मंजली। छोटी। मंजली चल। आ रही हूँ। मंजली। छोटी भी नहीं आई। मैं अभी जरा अच्छा मैं सामान रखती हूँ। दाल चिक्की और समोसे लेकर आती हूँ। कहीं नहीं जाना अब, चल। छोटी चल आ जाएगी, चल। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? छोटी चला। क्या करती है ये? नहीं कि समय से पहुंचे। ला मुझे दो में छोटी तू भी ना। ठीक ठीक डिब्बे में चढ़े हैं ना? हाँ। बड़ी तू ना अब बड़ी ही नहीं, बूढ़ी भी होली है। गाड़ी बिना हरी झंडी दिखाए नहीं चलती। 5वीं कक्षा में थी तू, तब से रटते आ रही है। इतना कि मुझे जो तुझसे 4 साल छोटी हूँ याद हो गया था। अच्छा याद है इन्हें। तभी ना सतना स्टेशन पर नल से पानी भरते हुए गाड़ी से छूटते छूटते बची थी ये। वो याद है। वो इसलिए क्योंकि गार्ड बाबू हरी झंडी से हवा करने लगे और इंजन ड्राइवर को लगा हरी झंडी दिखा रहे हैं। उन दोनों के कंफ्यूजन में मैं मारी गई थी तब। बिल्कुल बड़ी। वरना तो जानती हो जब हमारी मंजली उतरती है स्टेशन पर केले लेने, पानी भरने, गार्ड बाबू क्या करते हैं? वो तो झट से अपनी हरी झंडी नीचे कर लेते हैं। तूने पूरी बात तो बताई नहीं। अपनी मंजली जब प्लेटफॉर्म पे केले खरीद रही होती है ना, तो गार्ड बाबू तो आकर कहते हैं, बहन जी इलाहाबाद की मशहूर है अमरूद, वो भी तुलवा ही लो, मैं गाड़ी रोके रखूंगा आपके लिए। तुम दोनों शैतानों चुप कर जाओ, मैं बोल रही हूँ। अरे दिखता नहीं है क्या? तेरे हाथ पैर तो काबू में नहीं रहते। छोटी कहीं की, संजली कहीं की, मंजली कहीं की, और बड़ी कहीं की नहीं। अरे आप लोग का स्कूल जाने वाली लड़कियां है का? कितना शोर मचा रही हो? आज कितनी गर्मी हो रही है। ठहरो मैं शीशे खोलती हूँ। संभाल के बेटा, शीशा हाथ पर न गिरे झटके से। हाँ, हाथ पैर तो इसके वैसे ही ठिकाने नहीं रहते। अच्छा सुन, उधर वाले भी खोल दे ना, सारे शीशे सारी खिड़कियां खोल दे। हुकुम चलाई जा रही है, ये नहीं कि हाथ बढ़ाकर तो अपनी तरफ की खुद ही खोल ले। क्यों? गर्मी से बेहाल तू हुए जा रही है या मैं तो तेरे लिए कह रही थी, जिससे तुझे ज्यादा ठंडक पहुंचे। तो ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तरफ की खोलूंगी। हाँ, देख लो बड़ी कैसे तेरा मेरा कर रही है। गंदी बात है ना, तुमने ना इस छोटी को बचपन से ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। कितना झगड़ती हो तुम दोनों, बच्चों से बढ़कर। कब बड़ी होगी? अरे हम क्यों बड़ी होने लग गए? बड़ी का पट्टा तो तुम लिखवा के लाई हो। तुम ही रहो। छोटी संजली, तुम दोनों अपने अपने घरों में भी ऐसे ही लड़ती हो क्या? सोच रहे तुम्हारे बच्चे क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? बच्चे कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। बच्चों को हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनके पिता को टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इनफ मम्मी, बस इतना कहकर हमको चुप करा देंगे। इससे पूछो, छोटी के तो और भी अंग्रेज हैं मेरे वाले। अरे कानों में ईयरफोन और आंखों के सामने तमाम सारे फन गेम्स, पजल्स। वे तो सिर्फ मोबाइल में ही बोलते हैं। और उनके पिता फोन पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वे घर से ऑफिस और ऑफिस से किसी न किसी एयरपोर्ट चले जाते हैं और वैसे ही लौटते भी हैं। बाप रे, इतने बिजी। शायद इसी से मनोज बाबू तुम लोगों के साथ कहीं आ जा नहीं पाते हैं, है ना? अरे नहीं, सब गए तो थे साथ में मेरे कहने पे। बच्चों को उनके पापा ने समझाया था, ट्रेन जर्नी इज वेरी एंजॉयबल, ईट एंड स्लीप, स्लीप एंड ईट। मम्मी ढेर सारी गुडीज बना के ले चलेगी। अच्छा फिर? मैंने बास्केट भरकर तमाम सारी चीजें पैक की, तरह तरह के खाने का ओवरस्टॉक। सारे रास्ते पूछती रही, नीता, बबलू, फ्रूट्स काटूं, आलू पूड़ी का रोल बना के दूं? और वो लैपटॉप मोबाइल के बीच में पूड़ी का रोल खत्म होने के साथ ही वापस हाथ फैला देते और मैं हाथों में बना पकड़ा के और बनाने लगती।
अरे तब तक दूसरी हथेली फैल चुकी होती। अरे थमाते थमाते सारी पूड़ियां ही खत्म हो गई। अरे मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे कैसे? फिर क्या? मैं रोने लग गई। फिर तो बहुत पछताए होंगे ना? पछताते तो तब ना जब उन्हें देखने या समझने की फुर्सत होती। तू रोई और वो जान भी नहीं पाए? बड़ी जान जाते तो भी यही कहते ना, कम ऑन, इट्स ऑल योर फॉल्ट। तुम्हें थोड़ी और पुड़िया बनानी चाहिए थी। मान लो हम में से किसी ने 2-4 पुड़िया और मांग ली होती तो? एक मदर को अपने बच्चों और एक वाइफ को अपने हस्बैंड की खुराक का पता तो होना ही चाहिए, है ना? और फिर पूड़िया कम थी, मम्मी को खाने को नहीं मिली तो मम्मी रो रही है। इससे ज्यादा तमाशे वाली बात और कुछ हो सकती है क्या? अब से ना तू खूब ज्यादा पूरियां बांध कर ले जाया कर बेटा। छी, सबको खिलाकर तू भूखी रह गई। नहीं बड़ी, भूखी नहीं रही, भूखे रहे मेरे दुश्मन। मां कहती थी ना, औरत को छोटी बड़ी मुसीबत का सामना करना आना चाहिए और अन्न देवता कुपित होते हैं तो अन्न को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने बचे हुए वालों की ब्रेड सैंडविच बना ली और खुद को समझदार मानकर खुश भी हो ली। शाबाश। अरे पर मैं जानती हूँ ना कि तुझे पूरियां कितनी अच्छी लगती हैं। इतनी सी थी तब से मैं तुझे शक्कर में मसल मसल कर खिलाया करती थी। शुरू हो गया इनका भरत मिलाप। ओ मंजली, तू भी तो हमसे बड़ी है, गलती से ही सही थोड़ा दुलार दिखा लिया कर। क्यों दुलारू? भाई तुम दोनों से बड़ी हो, बड़ी से तो छोटी हो। मुझे छोटी होना अच्छा लगता है। अरे मुझे भी। तू अपने आप को बड़ी समझने लगेगी फिर मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है। अब सुनो, ये छोटी की बातें सुन के बहुत भूख लगाई है। अरे कौशल्या बीबी जी ने आलू पूरी बांध कर दी है। अरे अचार भी है क्या? हाँ। आप लोग जरा देर भी कायदे से चुप नहीं बैठ सकती? ट्रेन का डिब्बा है आपका घर। जब से चढ़ी हैं हम लोगों को चैन से बैठना मुश्किल कर दिया। सॉरी भाई साहब। अरे ये ढक्कन गिर गया था, हम अभी उठा लेते हैं और दोबारा नहीं गिराएंगे। सॉरी भाई साहब, हम चारों ना बहनें हैं, बहुत सालों बाद मिली हैं बस इस ट्रेन भर के लिए। ये तीनों है ना, ये मेरी छोटी बहनें हैं। अरे वाह बड़ी वाह, सिचुएशन संभालना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा भाई लो खाओ आलू पूरी। अरे आलू पूरी वगैरह से मुझे भी कुछ याद आया। है ना? मैं एक अनार लेकर आई हूँ। सच में? क्या? सारी दुनिया के इतिहास में ट्रेन में और जो कुछ भी खाया गया हो, केले, संतरे, पूरी, पराठे, मगर अनार कौन खाता है? अरे वैसे अनार से याद आया, संजली को ना अ से अनार मैंने ही सिखाया था। याद है तुझे? हाँ याद है ना। क्या था वो? अ से अम्मा, आ से आम, आओ मिलकर खाएं अनार। सचमुच कितनी सड़ी तुकबंदी है ना ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर क्या करती, किताब में लिखी थी तो याद करनी पड़ी थी। अरे तुझे कैसे अच्छी लगती, तू खुद जो इतनी अच्छी कविताएं लिखा करती थी, अब भी लिखती है ना संजली। अरे बचपन में तो हर कहीं चुपचाप लिखती ही रहती। दीवारों पर, खिड़कियों पर, पुरानी नोटबुक पर, डायरियों पर, हर कहीं गुंजाती ही रहती। अब भी लिखती है ना? नहीं अब नहीं लिखती। बहुत अच्छा किया। नहीं तो अभी तक ये जो सारी ट्रेन है ना, इसकी कविताओं का संग्रह बन गई होती। चुप कराओ इसे। क्यों बेटे, क्यों नहीं लिखती अब? एक बार कविता वाला कागज घर वालों के हाथ लग गया था, सबके सब खूब हंसे, तो बस फाड़ कर फेंक दी मैंने।
अरे पर हंसे क्यों? और उनके हंसने पर तूने अपनी कविता फाड़ कर फेंक दी। क्या करती बड़ी? एक बोला मम्मी की इस कविता में तो राइम तुक है ही नहीं, तो उनके पापा ने फट से खड़े होकर कहा अच्छा बेतुकी कविता लिखी है तुम्हारी माँ ने। तो तीसरा बोल पड़ा मेरे हिसाब से तो कविताओं से ज्यादा बेतुकी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कहते तो कहने देती, पर तुझे अपनी कविता फाड़ कर फेंकनी नहीं चाहिए थी। तो क्या करती बड़ी? सहेज कर रखती, और क्या। मुझे अब भी याद है तेरी लिखी कविता का एक फटा कागज पड़ा था। अम्मा ने बड़े जतन से उसे सहेज कर पूजा वाले रामायण में रख लिया था। और संजली, अम्मा ने जो आसमान में खिड़की खोल रखी है हमें तकने के लिए, तो तेरी फटी हुई कविता की चिंदियां देखकर उसको कितना कष्ट हुआ होगा। हाँ। सोचा है कभी? और हो सकता है अम्मा ने संवार के रखी ली हो तेरी कविता की उड़ती हुई चिंदियां। सच? ठीक है, अब से मैं ढेर सारी कविताएं लिखूंगी और उन्हें आसमानी डाक से अम्मा के पास छुड़वा भी दिया करूंगी। अम्मा की यही वाली याद हम सबको सबसे ज्यादा आती है ना। घर की दूसरी मंजिल पर खड़ी हमारा रास्ता देखती हुई हमारी अम्मा। बाप रे, बाजार हाट मेले ठेले से लेकर स्कूल के सालाना जलसे तक जरा देर हुई नहीं कि अम्मा चिंता से बेहाल खिड़की पर हाजिर कि कहीं उसकी बेटियों को कोई चोट ना आई हो, उनका सर ना दुखा हो, कोई छींक ना आई हो, कोई तकलीफ ना हुई हो। और अब चाहे जितनी देर से घर लौटो कोई घबराने परेशान होने वाला नहीं, सिवाय इसके कि आ गई। चाय नाश्ता तो हो गया मेरा। अरे आधे पौन घंटे से पहले तुम खाना क्या ही दे पाओगी? तो जरा बर्फ तोड़कर बियर का ग्लास ही पकड़ा दो। और हाँ, गुप्ता जी को फोन करके बता दो कल मैं बाहर जा रहा हूं। किसी से याद आया सुबह बहुत जल्दी निकलना है, तो तुम मेरा सूटकेस अभी पैक कर दो। तुमको भूलने और टालने की बड़ी बुरी बीमारी है। मैं भी भीड़ में धक्के खाती अभी ट्यूशन पढ़ा कर आई हूं। इतनी देर से घर लौटी तो तुम में से कोई मेरे लिए जरा सा भी घबराया? किसी ने सोचा कि मैं किसी गाड़ी मोटर के नीचे? आजकल तो भरी भीड़ में किडनैप कर लिए जाते हैं लोग। अरे वाह हमारी छप्पन छल्ली। अब तुम इस फेर में तो रहना मत कि तुमको कोई इस उम्र में किडनैप कर ले जाएगा। और हाँ, किसी गाड़ी मोटर के नीचे गलती से आ गई ना तो नुकसान उसी का होगा। वैसे तुम्हारे पर्स में रखी डायरी में घर का पता तो दर्ज ही है। अच्छा, तो तुम हमें सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने की तरीके ढूंढते रहती हो और कुछ नहीं। काश कोई भला मानुष मुझे सचमुच किडनैप कर ले तो तुम लोगों को आटे दाल का भाव मालूम हो। ओ मैडम, बौरा गई हो क्या? जिस शौक खर्ची से तुम घर चलाती हो ना, इस फेर में मत रहना कि फिरौती भर की रकम मेरी जेब से निकलेगी। हाँ, अगर तुम दूध दही रिक्शे के किराए के बहाने जो मुझसे रकम झटकती रहती हो उसका पता बता दो तो शायद। शौक खर्ची से पिछले 24 सालों में तुमने सिर्फ कटौती के हवाई फरमान जारी किए हैं, बस। तो ठीक ही तो कहता हूं। शर्मा जी के घर की तरह सिर्फ 250 ग्राम कद्दू में काम नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ एक थैली दूध नहीं मंगाई जा सकती। अरे कौन दूध पीता बच्चा बैठा है घर में? गुप्ता जी के यहाँ मेरी सिर्फ बर्तन धोती है, हमारे यहाँ झाड़ू पोछे, अरे भैया कपड़े तक की शाह खर्ची है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गुप्ता जी की बीवी 2,500 हजार की ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाती। ट्यूशन पढ़ाएंगी? बड़े होते बच्चों के खर्च की तुमसे बात करो तो तुम ही ने सर पर चढ़ा रखा है। क्या जरूरत है पॉकेट मनी देने की? बोल दो उनसे, उनके दोस्तों के बापों की तरह मेरी ऊपरी आमदनी की नौकरी नहीं है। बस
मुगल सराय आ गया। यहाँ ना गाड़ी बहुत देर तक रुकती है, जंक्शन है ना। हाँ देखो कैसी ताजी भुनी सौंधी सौंधी मूंगफलियां मिल रही हैं। चल संजली चल, हम छील कर नमक के साथ खाएंगे, आजा। और तुम दोनों परेशान मत हो ना, हम हरी झंडी पे नजर रखेंगे। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या हुआ मंजली? अरे कुछ नहीं। ये चोट कैसी? कब? हाँ, बताया नहीं। अरे रसोई घर में आलू प्याज की टोकरी उठा रही थी नीचे झुककर, तो ऊपर अलमारी का कोना लग गया। ये तो बहुत गहरा घाव है बेटा। ये टांके लगवाने पड़े होंगे ना। हम गर्मा गर्म भजिया खा के आते हैं, तुम दोनों घबराना मत। हाँ, रौनक। हाँ, सर्वेश बाबू कुछ नहीं कहते बेटे से? इन्होंने समय रहते रौनक को कुछ कहा होता या कुछ समझाया होता तो बड़ी ये नौबत नहीं आती आज। रौनक तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। पर चाहिए क्या था उसे? चाहिए क्या था? मोटरसाइकिल। पता है अपने दोस्तों के मोटरसाइकिलों से 4 एक्सीडेंट करा चुका है। और उस दिन जब उसने अपने लिए मोटरसाइकिल की मांग की तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चिल्ला पड़ी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो सब, और फिर ये बड़ी, अब तुमसे क्या छुपाऊं मैं? रौनक को देख देख कर अब छोटा भी। क्या? छोटा भी? छोटी, चाय वाले भैया को आवाज लगा, जल्दी कर। तू जा, तू आंखें धो, जा। ये दोनों आती होंगी, देखेंगी तो तूफान मचा देंगी। तू जा। अरे ओ चाय वाले भैया, जरा 4 कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय दो। बड़ी मंजली कहाँ गई? वो उसे इसी वक्त बाथरूम जाना था। खूब गर्म चाय है लो। अच्छा, तू क्या पूछ रही थी? बड़ी कहाँ है? अब मैं बाथरूम भी तुझसे पूछ के जाऊंगी क्या? बड़ी नहीं, मंजली तुझे पूछ रही थी। हाँ, और इतनी चाय गर्म अच्छी चाय लग रही है है। बड़ी, अच्छी लग रही है चाय, लेकिन गर्म बहुत है। बड़ी, तुम्हारा भी मन करता होगा ना हमारे जैसे लड़ने झगड़ने को? क्यों नहीं? बड़ी और मेरे लड़ने की कोई गुंजाइश छोड़ी है तुमने? तूने और इस छोटी ने जन्म जन्म की लड़ाकनो हो तुम। वाह जी वाह, चली है बड़ी की बराबरी करने। देख कैसे दूध की धुली बन रही है। हम दोनों को अच्छे से याद है, हम बचपन में जो भी तोड़ते गिराते खाते चुराते सबकी चुगली जाकर अम्मा से कराती थी। क्यों ना करती, मैं तुम दोनों से बड़ी तो थी। मिलॉर्ड, ये मंजली अपनी खुराफातों पर पर्दा डाल रही है, वरना तो कच्ची इमली, खट्टी अमिया, अमचूर, चीनी सब चुरा कर खाती थी। और हाँ, दूध के ऊपर की मलाई भी। अरे दूध की मलाई खा खा कर तो ये इतनी गबदुल्ली सी हो गई थी कि ये सभी को इस पर प्यार आता था। तो अब भी तो देखो कैसे फूल कर कुप्पा हो रही है, और हम दोनों छोटियां। अरे तुम दोनों तो सीख सलाई सी थी। हाँ, इन दोनों चिनमिनों को छुपाने और तंग आने पर चांटा लगाने की जिम्मेदारी अम्मा बड़ी और मुझे ही दिया करती थी। हाँ, और अम्मा का आदेश मिलते ही
ये संजली आप देखती थी ना ताऊ, बस हमें चांटे जड़ दिया करती थी। बिल्कुल। शोषण, धोखाधड़ी और अत्याचार के जितने आरोप इस मंजली पर हैं, अरे मैं तो कहती हूँ आज जो देश की हालत है उसकी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी इसी मंजली पर है। आज तेरे कान खींच के रखूंगी मैं। अच्छा छोड़ा, अच्छा तूने कुछ नहीं किया। बड़ी तो ठीक है। हाँ, ये रो रही है। हम अपने ही दुखों के राग आलाप कर उसकी झोली ठूस ठूस भरते रहे और कभी पूछा ही नहीं कि बड़ी तुझे क्या दुख है। वो हम सबकी सुनती, समझती, सहलाती और बहलाती रही, पर उसके मन की गांठें। अरे क्या हुआ, तुम सब इतनी चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, वो आज स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना। ये गाड़ी आज थोड़ी सी लेट हो जाती तो पता नहीं कुछ बिगड़ जाता क्या इसका। अरे कैसी बच्चों जैसी नटखटिया बातें। फिर न जाने कब कर पाए ना बड़ी ऐसी ऊटपटांग बेतू की बातें। अरे ये पुल, ये अभी भी वैसा ही किस्सा है। ले लो सिक्के, ले लो, ले लो। अच्छा बड़ी, तुम जब छोटी थी तो कैसी दिखती थी? ले, तूने इसकी बचपन वाली वो फोटो नहीं देखी? भाई लेसदार फ्रॉक हुआ करते थे और नन्हे नन्हे बूट, लेकिन हाथों में जापानी गुड़िया। जापानी गुड़िया? अरे तब तक तो मैं अकेली ही थी ना। ये मंजली गब्दुल्ली तो 4 साल बाद पैदा हुई थी, तो जरा सी छींक आई या जरा सी हिचकी ले ली मैंने तो तहलका मच जाता। डॉक्टर, वैद्य, दीठ, दिठौने, अरे राई मिर्चें उतारी जाती। और उस जमाने में भी मर्तबानों में मेरे लिए बिस्किट और टॉफियां रखी जाती थी कि पता नहीं मैं कब किस चीज की फरमाइश कर बैठूं। बट बड़ी, तुम कुछ खाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है अम्मा हम छोटियों के सामने भी तुम्हारी ही चिंता में हल्का हैं। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता कि हम सोचते आज हम भी नहीं खाएंगे, देखते हैं अम्मा हमें भी प्यार से खिलाती है कि नहीं। लेकिन 1-8 घंटे में ही हम रसोई घर में भागते और आंवले का मुरब्बा निकाल निकाल कर खा रहे होते। लेकिन सच कहूँ तो बड़ी तुम पे लुटते लाड को देखकर गुस्सा आता था कभी कभी। हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी, हम बेटियों को देखकर कभी दुखी नहीं हुए ना। उन्होंने अपने स्नेह से हमें इतना पूर दिया, लाड दुलार की इतनी भरपाई की कि हम सारे जीवन अघाए रहे। जीवन में आने वाले सब दुख, सब दुरापादों को सह लड़ ले जाएं। बड़ी आज तू अपने बारे में बता, अपने दुखों के बारे में। क्या क्या सहना पड़ा, किस किस से लड़ना पड़ा? बड़ी आज बता ही दे हम सबको, क्यों छोड़ी थी तूने वो हवेली, क्यों त्यागा था राम की जगह सीता ने वो राजपाट, वो सब सुख बड़ी, वो सब सुविधाएं। सुख नहीं, सिर्फ सुविधाएं। और सुविधाएं दुख या सुख का कारण नहीं हुआ करती। तब फिर कारण हमारे बाहर से ज्यादा हमारे अंदर हुआ करते हैं छोटी। हाँ तो बस समझ लो कि मन हट कर बैठा कि बहुत हो गया, अब इस हवेली में रहना नहीं हो पाएगा। यूं ही बुझौलियां मत बुझाओ बड़ी। हाँ बड़ी, आज सब कुछ बताओ, एक एक शब्द, कब, क्यों, कैसे। बस ऐसे ही किसी जलसे की शाम। बैठक खाने से आवाज आ रही थी, अपनी अपनी खानदानों की खूबियां बखानी जा रही थी। राव उमराव सिंह की आवाज बुलंद हुई, हमारे यहाँ तो बेटे की पैदाइश पर बंदूकें दागी जाती हैं जनाब। बाकायदा ऐलान किया जाता है खानदान के नए वारिस की पैदाइश का। हमारे यहाँ तो बंदूकें दोनों ही हाल में दगती हैं उमराव सिंह। बेटा हुआ तो भी, बेटा ना हुआ तो भी।
मैंने लाख पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन उस दिन के बाद सोते जागते रात दिन वो शब्द मेरे अंदर दबते रहे। मैं उन आवाजों से डर कर सुन्न होती चली गई। मेरे लेसदार फ्रॉकों की झालरें नुचती चली गई। मेरे हाथों में पकड़ी जापानी गुड़िया क्षत विक्षत थी और टॉफियों वाले मेरे मर्तबान चकनाचूर। मैं शहजादियों वाले झूले की ऊंची पैंग से औंधे मुंह नीचे गिरी थी। आ! 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 अचानक मुझे लगा कि मेरी कोख को सूख कर सहम जाना चाहिए, हमेशा के लिए बंजर। और तुमने हवेली छोड़ दी? वहां पाने लायक था भी क्या जो रखने सहेजने को मन होता। सहेजने लायक तो हमारा वो बचपन था जो हमने जिया। मन में सोचा कि अहंकार के इस बर्बर साये में भावी संततियां भला कैसे पलेंगी फूलेंगी। बेटी हो चाहे बेटा, कोई सृष्टि नहीं पनपने वाली थी यहां। धीरे धीरे हवेली की पथरीली मनहूसियत समझ में आने लगी थी, जिसमें बरसों से किसी बेटी की किलकारी नहीं गूंजी थी। फिर बड़ी? फिर बहुत सोचा और शुभांगी को ले आई। मैं प्रतिश्रुत थी, हवेली के प्रति भी अन्याय नहीं कर सकती थी ना। शुभांगी, तुम्हारी दृष्टि इतनी खरी और निष्पाप है कि तुमसे झूठ बोलना तुम्हारे साथ छल होगा। मेरा बांझपन मेरे स्वयं का चुनाव है। जो अन्याय इतनी कोखों के साथ इस हवेली की पीढ़ियां करती आई हैं, उसका प्रतिशोध मैं भी करूंगी दीदी। हम एक नई शुरुआत करेंगे। बड़ी, लोग कहते हैं कि शुभांगी पर बहुत जुल्म हुए थे और उन पर बंदूक भी चली थी। नहीं, वो तो हवेली का भाग्य पलटने आई थी, अपना काम करके चली गई, एक करिश्मे की तरह। शुभांगी, 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 घबराना मत बेटा। अरे सुनो, डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ। जाओ जाओ, और चादर भी ले आना। शुभांगी, शुभांगी, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, सब ठीक होगा, घबराना मत। चादर लगाइए ठीक से। हाँ। जोर लगाइए, ऐसे नहीं, लंबी लंबी सांस लीजिए और जोर लगाइए। जोर लगाइए थोड़ा और। बेटी हुई है। अरे जुड़वा बच्चे हैं और दूसरे शिशु के गले में नाल फंस गई है। मुझे औजार से बच्चे को निकालना होगा। लगता है माँ बहुत थक गई है। औजार से? ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, बेटा तो घबराना मत, सब ठीक होगा, हिम्मत रखना। एक बार और जोर लगाइए। हाँ बस, ये लीजिए, बेटा हुआ है। देखा बड़ी दी, टेव रखी ना मैंने। राय साहब ने अनमने मन से ही सही बेटी स्वीकारने का वचन दिया। निढाल, लस्त, निस्तेज होते हुए भी मेरी तरफ देखकर हंसी थी। कई उपायों के बावजूद डॉक्टर उसके झोंकों में होता रक्तस्राव नहीं रोक पाए थे। सब उसे धीरे धीरे अस्त होते देखते रहे।
इसका मतलब वो बंदूक वाली बात सही थी। राय साहब ने खुद शुभांगी के सम्मान में दागी थी और उसकी चिता के हवाले कर दी थी। मेरे जीवन के सबसे सुंदर सच शुभांगी से जुड़ी स्मृतियां हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों की अजन्मी बेटियों का ऋण हम पर था, जो हमारे बचपन वाले लाड़ दुलार की अपार संपदा से वंचित कर दी गई। अरे उमेदपुर आ गया। रेलगाड़ी की ये सारी रात हमने आंखों ही आंखों में बिता दी। सुबह होने को आई। मंजली, कुल 3 स्टेशन बाद तो तुमको भी उतरना है ना? हाँ, और फिर 2 स्टेशन बाद संजनी उतरेगी और वहां से बस पकड़ेगी। और फिर बड़ी उतरेगी। ये छोटी तो आखिरी स्टेशन तक गाड़ी का पिंड नहीं छोड़ने वाली। अच्छा सुन, बड़ी को ध्यान से उतार लेना, ठीक है? अरे मेरी चिंता मत करो, मनु और प्रिया आएंगे तो उतार लेंगे। एक और स्टेशन गुजर गया, गाड़ी तो रुकी ही नहीं। पता नहीं क्या आफत आई है इस गाड़ी पर आज। बदहवास हुई भागी चली जा रही है। हमेशा तो लेट होती है ये ट्रेन, आज लेट भी नहीं हुई। बड़ी, अगर हम इस गाड़ी के इंजन को पीछे की तरफ लगा दें तो ये रेल उल्टी चलने लग जाएगी ना, और हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे साथ साथ। अरे वाह छोटी, क्या बात सूझी है तुझे। तब हम चारों अपने ठिकानों पर होंगे, अलग अलग। लो, मंजली का स्टेशन भी आ गया। इतनी भीड़! अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो रिजर्वेशन के बिना? आंटी जी जाने दीजिए ना। ए आंटी जी, मी? अरे अच्छे दिख रहे हैं आप, दे दो ना जोगी जगह थोड़ी। अरे कहाँ जा रहे हो? अब अमोसा नहाने जा रहे हैं। अमोसा? What's अमोसा? This looks interesting, yeah. I should definitely capture it. भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, धर्म में करम में सनल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमौसा नहाए चलल गाँव देखा। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हवे भैया अमौसा का मेला। इहू हाथ झोरा, ओहू हाथ झोरा, कि कान्ही पर बोरी, कपारे पर बोरा, कथरी में केहूं, कमरी में केहूं, रजाई में केहूं, दुलाई में केहूं। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। आजी रंगावत रही गोड़ देख, हसत हउए बब्बा तनी जोड़ देख, घुघटवे से पूछे पतोइया की
आगे बढ़े दे तो भैया, मगर के हूँ दर से टसक लेना टसके, टसक लेना टसके, मसक लेना मस्के, टसक लेना मसक ले, टसक ले मसक ले, टसक लेना टसके, मसक लेना मस्के, टसक लेना टसके, मसक लेना मस्के, टसक लेना टसके, मसक लेना मस्के। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। गुलब्बन की दुल्हन चले धीरे धीरे, छन छन छन, गुलब्बन की दुल्हन चले धीरे धीरे। भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। सजल दे ही जैसे हो गौने की डोली, हंसी हो बताशा, हाय दैया शहद हुए बोली। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। देखेली ठोकर बचावेली धक्का, मने मन छुहारा मने मन मुनक्का, फुटेहरा नियरा मुस्किया मुस्किया के, निहारेली मेला चिहा के। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। सब देवी देवता मनावत चलेली, नरियर पर नरियर चढ़ावत चलेली, किनारे से देखे इशारे से बोले, कहीं गांठ जोड़े कहीं गांठ खोले। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। एही में चंपा चमेली भेटैली, बचपन की दोनों सहेली भेटैली। ई आपन सुनावे ऊ आपन सुनावे, दोनों अपना गहना गजेला गिनावे। अशोका गड़वलू अशोका पठवलू, तुम जीजा की फोटो ना अब तक पठवलू। ना ई उन्हें रोके ना ओ इन्हें रोके, दोनों अपने दूल्हा की तारीफ झोंके। हमें अपने सासू की पुत्री तू जान, हमें ससुर जी की पगड़ी तू जान। शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पो चलत हुए चक्की। मने मंजरे आगड़े लगली दोनों, हुआ तू मैं लड़े लगली दोनों। साधु छुड़ावे सिपाही छुड़ावे, हलवाई जैसे कड़ाही छुड़ावे। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। ये गुमशुदा लोगों की घोषणा है। कुंभ मेला आयोजन समिति के एक कर्मचारी को एक बच्चा मिला है, लाल शर्ट और नीली चड्डी पहने घूम रहा था। अम्मा अम्मा की रट लगाए हैं, रो रहा है। देखिए माता पिता जी, अगर आप में कोई झगड़ा हुआ हो तो उसे प्लीज बाद में सुलटाइएगा। अभी जल्द से जल्द कुंभ मेला सूचना केंद्र में आकर अपने लल्ला को ले जाइए। धन्यवाद। करौता के माई के झोरा हिराइल, बुद्धू के बड़का कटोरा हिराइल। टिकुलिया की माई टिकुलिया के जो है, बिजुरिया की माई बिजुरिया के जो है। मचल हुए हल्ला ते सगरो ढूंढाई, चबेला के बाबू चबेला के माई। गुलबिया 77 निहारत चलेली, मुरौआ मुरौआ पुकारत चलेली। मुरौआ मुरौआ
छुटकी बेटौआ के मारत चलेली, बेटौए पे गुस्सा उतारत चलेली। टिकुलिया, टिकुलिया। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हो रे भैया अमौसा का मेला। Guys, wasn't that amazing? You are watching Travel with Karan live, and I'm right now going live from Kumbh Ka Mela. What a groovy song, right? Amausa ka Mela, Amausa ka Mela. And guys, अगर आप सोच रहे थे कि आप ये वाला व्लॉग बंद करके कहीं और चले जाएंगे तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय फ्लैश मॉब सिंगिंग हो सकती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्लैश मॉब सिंगिंग। तो मेरे साथ यहाँ पर जितने भी यात्रीगण बैठे हैं वो सब फ्लैश मॉब सिंगिंग करेंगे। तो द वे दिस विल वर्क इज, उस तरफ से पहले आपको आएंगी तालियां, तो आप लोग वो तालियों को साथ में बजाएं। फिर इस तरफ से आएंगी दूसरी तालियां, तो आप वो वाली तालियां बजाएं। और उसके बाद हम सारे मिलकर गाएंगे अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। और ये फ्लैश मॉब सिंगिंग किसी भी समय शुरू हो सकती है। इनफैक्ट ये शुरू हो गई। Here we go! अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यही हउए भैया अमौसा का मेला। Wasn't that fun, guys? Wasn't that fun? I didn't even know something as spectacular as this existed in our country, right? Which is so unique, which is so deep rooted in our culture. Guys, right now I'm standing at Prayagraj, which is the confluence of Ganga, Jamuna and the mythical Saraswati. लेकिन मुझे कोई बता सकता है कि लोग प्रयागराज क्यों जाते हैं? कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि प्रयागराज क्यों जाते हैं? गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लोग प्रयागराज क्यों जाते हैं। वो जाते हैं एक डुबकी मारने। एक डुबकी की कीमत तुम क्या जानो? यस गाइज, यू हर्ड मी राइट। पीपल कम हियर फॉर अ डुबकी ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो सके। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट? इजंट दैट माइंड बॉगलिंग दैट पीपल कम हियर टू अटेन इमॉर्टैलिटी? वाओ! एंड गाइज, अगर तो मैं प्लेन से जाता ना तो सिर्फ बादलों से मुलाकात होती, लेकिन क्योंकि मैं इस रेलगाड़ी का सफर कर रहा हूँ, कितने नए लोगों से मिलने का मौका मिला, सुनने की कितनी नई चीजें मिली, एंड आई कुड फील द न्यू एडवेंचर। तो अगली बार अगर आप सबको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जरूर कुंभ के मेले में जाएं। लेकिन अगर घर बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपनी स्क्रीन पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा एक नई जगह से, सिर्फ आपके लिए। तो देखते रहिए ट्रैवल विद करण। सत श्री अकाल, नमस्कार, शबा खैर। और आपने पीछे सुन ली होगी कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सो गाइस, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय बाय। अमेजिंग। बस ये होगा वायरल। यस। अंकल, आपने रोहिणी को देखा? अरे वो टैटू वाले को देख के उतर गई थी ना। क्या?
अरे पहले तो ये गांव वाला ही गुदना गुदाते थे, ये तो आजकल सब टैटू बनवाने में चाव रखने लगे हैं। अरे यहाँ तो ट्रेन चलने लगी, मैं अरे चेन खींचता हूँ। रुको, वो पीछे वाले डब्बे में चढ़ गई होगी। क्या? अरे बॉलीवुड में तो सुना था कि कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, लेकिन अब ये रोहिणी। अरे चिंता मत करो, रोहिणी समझदार लड़की है। हाँ? नहीं अंकल, मैं अपने शौक में इतना डूब जाता हूँ ना, आई जस्ट गेट सो स्वेप्ट अवे इन द मोमेंट कि मुझे रोहिणी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अंकल वो ठीक कहती है, मैं ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। उसके बारे में इतना सोचते हो तो उसे बता देना चाहिए। हाँ? अंकल मैं उसको पीछे वाले डब्बे तक देख कर आता हूँ। अरे रो, कॉल उठा यार तू। कभी कभी हम देर कर देते हैं। अच्छा, उसे तो बड़ा समझा रहे थे, तुमने कभी मुझे बोला आई लव यू? हाँ, उसका ही अफसोस रह गया अब। अरे हमारे समय किसके पास समय था ये आई लव यू का? शादी करो, बच्चे पालो, नौकरी करो, नाते रिश्तेदारी निभाओ, इसी में गुजर गई जिंदगी। बाहर ठंडी बहुत है, स्वेटर पहन के जाना। ब्लड प्रेशर की दवाई ली कि नहीं? हाँ? यही तो था ना हमारा आई लव यू। अरे मिल गई अंकल। ये पीछे वाले डब्बे में चढ़ गई थी। यू स्कैर्ड मी यार। मैंने इंजन की सीटी सुनी तो मैं स्टेशन की तरफ भागी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊं। और मैं भाग रही हूँ, गाड़ी सरक रही है, मैं भाग रही हूँ, गाड़ी सरक रही है, एकदम भाग रोहिणी भाग वाला मोमेंट हो गया। और सिमरन को उसका राज मिल ही गया। और पता है मेरी मदद किसने की? वही गुलाबन। अरे बाप रे, ये हंसने से मेरा प्रेशर बढ़ गया भाई। मैं संडास का डांस करके आता हुआ गुलाबन। Hey, Ro, ये अंकल इज काइंड ऑफ क्यूट यार, isn't he? टू टॉकेटिव और कितने इंक्विजिटिव है यार, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं वो। एजुकेशन क्या है, काम क्या करते हो? यू नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क इज, किरण बेटा कमाते कितना हो? Oh, come on. शट अप। अरे यार ये तो सब रेलगाड़ी का प्रोटोकॉल है ना। प्रोटोकॉल? हाँ। अरे बात इतनी करते हैं कि अपने आप से ही बात करने लगते हैं। No way. Of course. And what's with that bag of his? He's carrying around. Karan, do you think he's robbed a bank or something and carrying like millions of dollars in his jhola? Give him a break, bro. Shut Don't up. be mean. Shut up, man. Look at him. He's carried it through the toilet, dude. Hey, he's coming. He's coming. तो किरण बेटा। हाँ जी अंकल। तुम्हारे माँ बाप बड़े खुश होंगे नहीं, तुम हिंदुस्तान वापस जो आ गए। अरे कहाँ अंकल? हाँ? जब देखो इमोशनल ब्लैकमेल। इतना लोन लेके तुम्हें इंजीनियरिंग करवाई और तुम ये नौकरी शौकरी छोड़ के ये कोई वीडियो शीडियो बना रहे हो। हाँ, वो देखो शर्मा जी का बेटा कितना बढ़िया कर रहा है, वो देखो वर्मा जी के बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है, और अब तो सुनक जी का बेटा भी। एक्चुअली अंकल उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। आई थिंक इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू टॉक टू देम। एक बात बताओ मुझे, तुम ये वीडियो जो बनाते हो उससे कुछ कमाई हो जाती है तुम्हारी? हाँ, आई मीन मेरा खुद का YouTube चैनल है और उस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये जितने ब्रांड्स हैं वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, मेरा ट्रैवल, लाइफस्टाइल, खाना पीना, कपड़े। इनफैक्ट इफ आई शेयर दिस विद यू, आई अर्न मोर देन व्हाट आई यूज्ड टू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द बे एरिया। तुम्हारे पिताजी को पता है क्या ये? उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। अरे बेटा, हमारे समय में ये रोजी रोटी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ये इकोनॉमी ही कुछ ऐसी थी। अभी एकच नौकरी, एकच गाड़ी, एक ही बीबी। अपने माँ बाप को चिंता होती है कि उनका बच्चा फिनेंशियली सिक्योर है या नहीं। हाँ, इसका आश्वासन दे दो, हो जाता है। हाँ? आप तुम्हारी जनरेशन तो
कितनी होशियार है, हाँ? तुम तो कमा भी लेते हो और अपने शौक भी पूरे कर लेते हो। वाओ, हैं? आप काफी आसानी से समझ गए हमारा प्रॉब्लम अंकल। आई एम इम्प्रेस्ड। अरे मेरा बेटा भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, वहां से आके उसकी वो एनर्जी कंजर्वेशन की शिक्षा को एक छोटे से गांव में उपयोग कर रहा है, गोपालपुर में, उसके बायोडाइवर्सिटी फार्म पे। मैं वही जा रहा हूँ। जब मुझे पता चला था तो मैं भी गुस्सा हुआ था, हाँ? पर जब बात समझ में आई तो गर्व हुआ उसकी सोच और हिम्मत पर। That's awesome, uncle. Thanks for your guidance. मैं अपने पापा से बात करने की कोशिश करूंगा and this time a little bit more patiently. रियली? इतनी शेयरिंग तो मेरे साथ भी नहीं की, मतलब अपने थेरेपिस्ट के अलावा। बेटा, ये रेलगाड़ी में बातें करने के सिवा कुछ करने को तो होता नहीं, हाँ? हम सब की यात्रा अलग अलग पटरियों पे चलती रहती है। थोड़े समय के लिए ये पटरियां साथ साथ चलती है, हाँ? जिंदगी के सफर का भी ऐसे ही है ना बेटा, हाँ? ये क्यों नहीं कहते मुफ्त की एडवाइस देना रेलगाड़ी का सबसे बड़ा टाइम पास है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओह, आई एम भास्कर मैन। और आप? भवानी शंकर चट्टोपाध्याय। ओ कोलकाता से बंगाली बाबू। जी। अरे लेकिन कोलकाता तो वो पीछे रह गया, तो आप कहाँ जा रहे? हाँ, आरामबाग। आरामबाग। और आप? मेरा क्या, जहाँ सफर ले जाए। कोई सामान वामान नहीं है आपके पास? इसी आई ट्रेवल लेट। यू लेट? ओह, देख रहे हैं आप मेरी हालत, देख रहे हैं मिस्टर मेनन? नहीं, हाँ। मैं वो नहीं देख रहा हूँ। आपको देख के मेरे मन में भ्रातृ शोक उत्पन्न हो रहा है। मुझे मेरे मरे हुए भाई की हालत याद आ रही है। शेकी? मतलब मृत्यु के समय उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी। ऐसा ही पीला चेहरा, सीने को फाड़ देने वाली खांसी, बहुत कष्ट हुआ था उन्हें। शेकी को था? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मृत्यु के समय उनकी आंखें धस गए थे, हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, और चेहरा गाल का मांस ढील कर झूल गया था। होठ दूध से सफेद, चेहरा पिया, साथे तेज। बालन की क्या मेरी ऐसी दशा हो गई है? ये बात तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। मेरे खास मित्रों ने भी मुझे मेरी हालत के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे क्यों बताएगा कोई? इस संसार में कौन सा सच्चा मित्र है जो आपको सच बताए? मित्र तो केवल मौज में साथ रहते हैं, बीमारी में नेवर। अरे मित्रों की बात छोड़िए, ये इसके बारे में आपके वो आप ही के कवि कह गए थे ना, वो रविंद्रनाथ ठाकुर। हाँ, वो कह गए थे, The depth of friendship does not depend on the length of acquaintance. वाह मुश्किल। डॉक्टर ने तो मुझे बार बार बोला है सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। हाँ डॉक्टर, आप डॉक्टर की बातों पर विश्वास करते हैं? हाँ। अरे डॉक्टर की बात पे भरोसा करके क्या हम पाताल लोक नहीं पहुंच जाते? अरे बाबा रे। रोगी मनुष्य मरने के जितना करीब हो, डॉक्टर उसे उतना ही अधिक आश्वासन देते हैं। लेकिन अंत में रोगी के हाथ पैर दुबले पड़ जाते हैं, चेहरा पीला हो जाता है, और केल खत्म हो जाता है। फिनिश। क्षमा करें, कहीं आपका कहा हुआ सच ना हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा ना। बाबू,
क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। क्या आप रात में चित होकर सोते? हाँ, यदि मैं चित होकर ना लेटूं तो मुझे नींद ही नहीं आती। अरे रे रे रे, मेरे भाई की बिल्कुल ऐसी दशा हो गई थी। वो ना वो ना करवट बिल्कुल नहीं ले पाता था, सारी सारी रात जागता रहता था, चित पड़े पड़े। लेकिन अगर मैं चाहूं तो करवट ले सकता हूँ। हाँ नहीं, आप अभी करवट ले सकते हैं, हाँ। मगर बाद में बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। थोड़े दिनों में आपके बाएं हाथ की ओर पसलियों में एक अलग तरह का दर्द उत्पन्न होगा। फिर आपके पैर की अंगुलियां फूल जाएंगी और आपके घुटने में सूजन आ जाएगी। फिर आप हिलडुल भी नहीं पाएंगे। हे भगवान, आपकी बातों से मेरी तबीयत और खराब हो रही है, मेरी सांस चढ़ रही है, मुझे कुछ हो रहा, मुझे दवाई। हाँ नहीं नहीं, आपको सावधान रहना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या आप एलोपैथिक इलाज करवा रहे? हाँ। सर्वनाश! अरे एलोपैथिक डॉक्टर तो एक तरह से जहर देता है, जहर। अरे रोग से ज्यादा खतरनाक तो ये एलोपैथिक दवाई है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो यमराज से ज्यादा डॉक्टर से डर लग रहा है। क्या मुझे होम्योपैथिक औषधि लेनी चाहिए? होम्योपैथ दिखाबो। अरे होम्योपैथी तो पानी है, पानी नहीं, उससे तो हालत और बिगड़ जाएगी। नो तबे की करबो दादा, मैं आयुर्वेद के पास जाऊं? आप अफीम को इमली के पानी में डुबोकर फिर उसे मछली के तेल में भिगोकर क्यों नहीं लेते? राम 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 राम। आयुर्वेद होम्योपैथी। तो फिर आप ही बताइए, और क्या उपाय कर सकता हूँ मैं? कोई उपाय नहीं है, मैं यही तो आपको बता रहा है तभी से। देखिए, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, क्या कोई कभी रोगी मनुष्य से इस प्रकार की निराशाजनक बात करता है क्या? आप कृपया कुछ अच्छी बातें कीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। अरे डर किस बात का? डर किस बात का? ये संसार दुख कष्ट विपत्ति से भरा हुआ है, चारों ओर अंधकार के मेघ से घिरा हुआ है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप ही कहिए, क्या हम आज एक जहरीले सांप के बिल में नहीं रह रहे? शापिर कर तू। अरे ऐसी दुनिया से तो विदा होना ही अच्छा है। देखिए, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है अरे कि मैं डॉक्टर हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहूं, लेकिन आपकी बातों से तो मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। प्लीज कुछ अच्छी बातें कीजिए। सुन रहे हैं दादा? दादा सुन रहे हैं? ये कौन सा स्टेशन आ गया? ये मधुपुर। मधुपुर? हाँ अच्छा ठीक है, मधुपुर। बाबू बाबू, अरे आराम बाग दूर है, अभी मधुपुर। कोई बात नहीं, मैं यहीं उतर जाऊंगा और आगे के लिए बस ले लूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा, कुछ दिनों पहले यहाँ हैजे का ऐसा भयंकर प्रकोप फैला था कि क्या बताऊं, हजारों लोग हैजे में बीमार हो गए, हजारों लोग मर गए। ऐसा? हजारों लोग? भगवान, ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकती है? यहाँ 3 मिनट, लेकिन मैं कहता हूँ 3 सेकंड में नहीं रुकनी चाहिए। ये भगवान, क्या हुआ? आप डर रहे? नहीं बाबू, डरना नहीं है बाबू। डरने से हैजा पहले हमला करता है। अरे बस कर, आप मुझे छोड़ दीजिए, डर मुझे अपने आप छोड़ देगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप कृपया करके डॉक्टर को बुला दीजिए। अरे डॉक्टर डाकू? ना डॉक्टर मतलब फिर वो एलोपैथिक दवाई या जहर ना, बिल्कुल नहीं। अरे तो आप स्टेशन मास्टर को बुला दीजिए। अरे गाड़ी छूटने का समय हो गया, स्टेशन मास्टर कैसे आ सकता है? अरे मास्टर तो आप गार्ड को बुला दीजिए, किसी को तो बुलाइए। गार्ड क्या करेगा यहाँ पे आके? गार्ड तो बुलाइए बाबू। तो फिर एक काम कीजिए, आप मेरे प्रभु को बुला दीजिए, आप मेरी दुर्गा माँ को बुला दीजिए। हे भगवान, मुझे कुछ हो रहा है,
मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हामी चोल्लम, बाबू हामी चोल्लम, हामी चोल्लम, हामी चोल्लम, बाबू हामी चोल्लम। बाबू बाबू अंतिम समय भयंकर, अंतिम समय भयंकर, भयंकर। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बहन जी, आपका चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? टिकट 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 टिकट, टिकट। करण क्वात्रा, हाँ, रोहिणी स्वामीनाथन, रामकृष्ण। रामकृष्ण, हाँ, अरविंद देशपांडे। नहीं, ट्रेन समय पे तो चल रही है ना? हाँ बिल्कुल, अब थोड़ी देर में हरिद्वार आ जाएगी। हरिद्वार? टिकट 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 टिकट। अरे ये क्या अंकल, अभी से उतरने की तैयारी? हाँ, मैं सोच रहा हूँ हरिद्वार उतरकर ऋषिकेश हुआ हूँ। व्हाट? आप भी कहीं भी उतर जाएंगे हमारी तरह, मतलब जर्नी ब्रेक करके? अरे लेकिन आप तो गोपालपुर जा रहे थे ना? एग्जैक्टली। जा तो रहा था, पर तुम्हारी बातों से प्रेरणा मिली मुझे। जिंदगी के सफर में रेलगाड़ी की तरह पटरियां बदल सकती है। कभी कभी हम एक निर्धारित डेस्टिनेशन की ओर सफर शुरू तो करते हैं, पर जिंदगी रेलवे जैसी नहीं होती ना, जो लाल झंडी दिखाने पे रुक जाए और हरी झंडी दिखाने पे चल पड़े। निर्धारित ठिकाना पहुंचने से पहले जिंदगी अपना रास्ता बदल लेती है। ये थोड़ा डीप हो गया अंकल, मैं समझी नहीं। ये मेरी हेमा है, मेरी 40 साल की जीवन संगिनी। हमारे जीवन की यात्रा भी चल रही थी शांति से, कभी प्यार दुलार तो कभी नोकझोंक, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। पर कोविड की दूसरी लहर प्रलय बनकर आई और मेरी हंसमुख बातुनी हेमा साथ सफर करने का वादा किया था, पर बीच में ही जर्नी ब्रेक। कोविड की मौत बड़ी अकेली होती है बेटा। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल वालों ने बस ये अस्थियां दे दी हाथ में। 12 महीने हो गए, मैं इनका विसर्जन भी नहीं कर पाया। जहां जाता हूं इन्हें साथ ले जाता हूं, जैसे मेरी हेमा मेरे साथ हो, मेरे पास। लोग सोचते होंगे कि बुड्ढा सठिया गया है, अपने आप से बातें करता रहता है। नहीं नहीं अंकल, हमने तो आपको अपने आप से बात करते देखा ही नहीं। पर तुम्हारी बातों से सच में प्रेरणा मिली मुझे। हाँ,
अब मैं गोपालपुर तो जाऊंगा, पर जाकर पहले मेरी हेमा की अस्थियों का विसर्जन जरूर करूंगा। शायद मेरी हेमा की आत्मा को शांति मिलेगी, है? मुक्ति मिलेगी, और शायद मुझे भी। आई एम सो सॉरी अंकल। हेमा की देह यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। हाँ, मुझे अब अपने लिए लक्ष्य स्वयं खोजने होंगे। मैं सोच रहा हूं गांव जाकर बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए कोचिंग करूंगा। हाँ, जिस लगन से मैंने और हेमा ने अपने बेटे को पढ़ाया, उस लगन से अगर हम गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे तो कितने सारे होनहार डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बनेंगे, नहीं? That's a very progressive and a noble thought, uncle. Yeah. हाँ, चल। जाते जाते मैं तुम्हें एक बिन मांगी एडवाइस और देता हूं बेटा। हाँ? हमारी यात्रा बहुत छोटी है, सो एंजॉय द जर्नी। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया तो मन में मत रखो। ट्रिप इज टू शॉर्ट। अपने मन का खाना पीना, सगे संबंधी ओपिनियंस नहीं मिले, शांत रहो। ट्रिप इज टू शॉर्ट। ट्रिप इज टू शॉर्ट। अंकल, स्टेशन आने वाला है, आराम से नीचे तक छोड़ देते हैं। इज टू शॉर्ट। I hope we meet again, uncle. अंकल ध्यान से। अंकल, ये जर्नी मैं आपके साथ कभी नहीं भूलूंगा। अरे किस हमारे किशोरदा कह गए ना, है? जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। अरे करण बेटा, अपने पिताजी से बात जरूर करना। हाँ? हाँ। Finally, uncle got my name right, yaar. Oh no! I just missed taking selfie with uncle. That would have been a great capture, right? करण मोशाय, जिंदगी का सफर रेलगाड़ी की सफर की तरह ही है। कोई मिलता है, अगले स्टेशन पे बिछड़ जाता है। Whoa! That's profound. Yep. I should have captured that as well. Huh? Exactly. Camera, please. रो मेरा कैमरा बैग, What? मेरे lenses. Who could have taken it? यार कितने लोग आए, कितने गए? Couldn't have been the blind couple, right? Maybe those noisy sisters who were having their reunion in the train. No, yeah, they were harmless. Auntie G types. Then maybe that weirdo psycho who was busy sharing his medical advice with that poor sick man. He was a wacko, right? Correct. But उसको टाइम कहाँ से मिलता यार? वो कितनी बात कर रहा था? Then those Kumbh Mela walas. No, yeah, no, especially not Gulabban. No, yeah. So then who, yaar? Uncle. No. No. That's so bizarre to even say it, yaar. I know, yeah. I mean, लिया किसी ने भी हो यार करण. It's gone. It's vanished. So. Yeah, I know that it's gone and it's vanished. How can you be always so chilled about it, yaar? Why exactly are you yelling at me? Because you were the one who wanted to capture this journey in this hashtag railgadi slow speed wali, right? What the? Okay, I'm sorry, right? I mean, uncle just said, right? The trip is too short. And maybe you are right. I mean, इतना कुछ interesting चल रहा है इस train में that it's better that I see everything with my own eyes and record all those precious memories in my brain, right? Right. Chalo, good.
At least you will look at me now instead of your camera. I mean, you have really changed, bro. Hey, अपनी बात कर bro. You've really changed. Actually, this journey has changed both of us, right? I mean, hashtag it's not about the destination, it's about the journey. Yeah, but you know what I have realized? It's neither about the journey nor about the destination. It's about who we are and how we discover ourselves. Hashtag YOLO, man. वाह! I know. सत्य वचन I यार. know. So deep, so deep. मेरे को एक इसको लाइव दे दे ये selfie ले ले। सेल्फी पहले लाइव दे ना. टैटू कर ले. चल पहले सेल्फी ले. तिरछी आड़ी रेलगाड़ी 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 यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कितना मुड़ता जुड़ता जहाँ रेलगाड़ी रेलगाड़ी। लिखे कथाएं रविंद्र बाबू, रोग जोग पे कोई न काबू। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। फर्स्ट साइड पे हो जाए लब, रेल बॉन्ड की स्मूथ चले चब। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। बहनों का जलसा है आला, हमसे कह गई सूर्यबाला। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। छोटा जीवन जियो प्यार से, देखे नाटक कहो यार से। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। जो एडजस्ट करेगा भाई, मानो उसने मंजिल पाई। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। मेला आया रेला आया, मेला आया रेला आया, सकल गांव अलबेला आया। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। धक्का मुक्की लुक्का छुपी, धक्का मुक्की लुक्का छुपी, लोग रंग की पक्की झप्पी। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। घास पार की हरी जो लागे, देखो हम तो उधर ही भागे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। इधर गए तो हरा, उधर है अगड़म बगड़म ऊंट डगर है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। धड़क भड़क धड़क भड़क धड़क भड़क, जीवन की सड़क, चटक मटक में तू ना अटक। तू ना अटक, ए तू ना अटक, ए तू ना अटक, अरे तू ना अटक 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 टक टक अटक। अरे बस कर बस कर बस कर। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। चाय 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 चाय। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी।